गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था और किस तरीके से मार्केट अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डेली का चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, समझने के लिए काफी अच्छा होगा। 56,000 का रेजिस्टेंस जो पूरे 1 मंथ के नियर बाय अभी हो रहा है, जो कि बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो अगस्त महीना जब शुरू हुआ था, यहाँ से 56,000 से ही मार्केट गिरा था, 55,000 पे आके रुका था। मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पे एक रैली था। ठीक है, 1000 पॉइंट के अंदर ही पूरा होल मंथ यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है। यहाँ पे 55,000 अभी भी यहाँ पे टच होना बाकी है। जैसे ही टच हो जाएगा, यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड से आएगी, लेकिन ऑलरेडी अपसाइड की मूवमेंट हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेड है कि ऑलरेडी लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म है। 55,000 पे अगर मार्केट इस तरीके से आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड में। सेम अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा 25,200। ये हम लोग ऑलरेडी 1 मंथ से हम लोग, ये जुलाई मंथ यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जब जैसे ही इसके अंदर मतलब कि 12-13 तारीख को जिसके इसके अंदर जब मार्केट चला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 टच, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। तो 7 टच यहाँ पे हुआ था। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 25,200, जो कि इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड में रैली किया, इस तरीके से लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाते, जो कि 24,400 के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अभी मैटर ये हुआ है कि जस्ट बिकॉज एक न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, जो कि हम लोग कह रहे हैं 24,700 ये एक पॉइंट था जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। और अभी फिलहाल मार्केट 25,000 बचाने की काफी कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे को जो फॉल आया था, हमें लग रहा था कि ये फॉल कंटिन्यू होगा, लेकिन जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे इनसाइड बार की कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो इनसाइड बार अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आज का जो भी कुछ प्राइस एक्शन हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल के कैंडल के अंदर ही कोई एक कैंडल बनी हुई है, जिसको हम लोग कल की कैंडल को मदर कैंडल कहेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो 25,200 का ब्रेकआउट होगा, या फिर हो सकता है, या फिर 25,000 की अगर ये कैंडल की अगर डाउन साइड में मार्केट आया, तो 24,700 जो यहाँ पे गैप है, वो गैप सबसे पहले यहाँ पे फील होते हुए हमको दिखाई देगी। तो ये जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी का जो वीक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यही बात अगर करते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म किया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी में एक ठीक ठाक प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट मूव हुआ है आज। तो यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं 5 मिनट के हिसाब से, प्रीवियस डे को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से हायर का रेजिस्टेंस था। उसके बाद अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 मिनट, देन उसके बाद अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट का एरिया था निफ्टी में, राइट। तो आज का मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है, ये वाली कैंडल यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है आज का। तो कल का जो स्विंग हाई था और ये स्विंग का लो है कल का, अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो मार्केट आप यहाँ पे देखिए कि इतना बड़ा कैंडल बनाया तो कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, ओके, वेट अ मिनट, लोग यहाँ पे गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे है वो। ओके, सो यहाँ पे क्लोज हुआ है स्विंग लो, एंड देन हमारा जो स्विंग हाई था, बाय मिस्टेक गलत ड्रॉ कर दिया था हम लोगों ने, ये कल का था। ठीक है, तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। तो हम लोग ये इसको देखिए, तो मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी शुरू हुआ है, मार्केट उसके बाद रैली किया। रैली करने के बाद हमें सबसे अच्छा जो ट्रेड आज का मिला है वो ये ट्रेड था कि फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट सॉरी हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ से मार्केट वन साइड गया, उसके बाद आपको ये डोजी दिखाई दे रहा है, ये मतलब ब्रेकआउट की जैसे उसने मार्केट ने परफॉर्म किया, यहाँ से डाउन साइड के लिए अच्छा सा हमें ट्रेड मिल गया है। अभी सेकंड चीज ये होती है कि उसके बाद तो हमें कहाँ पे देखना चाहिए कि ट्रेड मिल सकता है। तो सिंपल है कि अगर मार्केट में ये अगर आपका रेजिस्टेंस का जोन है, जो कि आज सुबह भी परफॉर्म हुआ है,
जो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस का जोन है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड का रैली किया, तो हमें सेकंड ट्रेड मिल सकता है, वो यहीं पे मिल सकता है। इसको हम लोग कहेंगे फ्लिप सपोर्ट के हिसाब से कहेंगे। तो मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो शूटिंग स्टार बना के मार्केट ने यहाँ तक नीचे आया है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि बहुत कम मार्केट में टाइम था, हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं परफॉर्म कर सकते। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो कि यहीं से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे में, जब उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, उसका वेट करना चाहिए रिटेस्ट का, और रिटेस्ट में अगर मिलता है तो उसको हम लोग फ्लिक सपोर्ट कहते हैं। तो जो कल के लिए लेवल्स है वो लेवल इस प्रकार से है कि आपको ज्यादातर यही ध्यान देना है कि अभी फिलहाल जो झड़प चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो चल रही है 25,000 बचाने की। तो पहला लेवल आप लिख लीजिए 25,000, ये वाला जो लेवल है 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है हेवीली, तब तक हम लोग अपसाइड का प्लान करना मुश्किल हो जाता है। 25,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है। मुझे लगता है कि ये एक दो दिन में हमको पता चली जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है और थर्सडे को रहेगी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, और तब तक अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करते रहा तो बहुत बड़ा मोमेंटम हमें एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। सेकंड डाउन साइड का तो सबको पता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहीं से स्विंग हुआ है बहुत बड़ा। तो 24,850 या फिर 24,700 ये एक अच्छा खासा स्विंग का एरिया है। इसके अगर नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग 24,400 आते हुए जल्दी ही देख सकते हैं, जहां से ये बाउंस बैक हुआ था। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।